अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता करी और बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई डबल इंजन सरकार की। तो उनका उपलब्धियां क्या होती हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग है, कानून व्यवस्था है। सरकार के मुख्य तौर पे यही काम है। एम्प्लॉयमेंट है, और ये मुख्य चीज़ होती है। कितनी रोड बनी, क्या रेलवे है, बिजली है, ये है। तो उनका मैं एक एक मिनट में आपको ब्यौरा देता हूँ भाई, क्या इन्होंने किया, क्या नहीं। उन्होंने तो देखो ये लिखी, हरियाणा का विकास किया है। उनमें विकास में क्या लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विशेष लगाव है, वे 11 वर्षों में 14 बार हरियाणा पधारे हैं। तो वे 14 बार हरियाणा पधारे हैं, तो क्या क्या करके गए हरियाणा में, ये मैं बताऊंगा आपको। और हर बार उन्होंने हरियाणा को बड़ी बड़ी परियोजनाएं दी, उन्होंने कहा। और किस किस का दिया? एक तो 800 मेगावाट का सुपर थर्मल जो है यमुनानगर में। मतलब सवाल इस बात को, तो हमारे टाइम के मंजूर हुए हैं, 11 साल डिले कर दिया उन्होंने। 11 साल पहले बनना शुरू होना चाहिए था, अब कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, रेलवे कोच, रेलवे रिपेयर फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी, वो इसमें बदल गई। ये सारी बातें मैं लूँगा, ये तो मोटी मोटी बता रहा हूँ आपको। तो इसके आधार पर बताता हूँ आपको थोड़ा सा 11 साल में हरियाणा में क्या किया इन्होंने। शिक्षा में देखो, कांग्रेस का टाइम लो आप, कि नए स्वास्थ्य विद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज हमारे समय में खुले। करनाल, मेवात, खानपुर, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद। एम्स 2, जो एम्स बाड़सा में खुला। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा में खुला, जो ये कह रहे हैं उनकी देन है, वो देन इसमें लिखा है, आपने उनको पढ़ोगे तो ये लिखेंगे। इसी प्रकार एम्स 2 में हमने 10 सुपर स्पेशलिटी संस्थान मंजूर करवाए थे। 641 नए ग्रामीण अस्पताल बनाए, जिसमें CHC, PSC और MBBS की फीस 40,000 रुपये थी हमारे यहाँ। और बीजेपी के समय में क्या हुआ, एक भी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कंप्लीट नहीं हुआ। बनते ही ने सबसे पहले क्या था, जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था करनाल में, उसके चावला के नाम, कल्पना चावला के नाम, उन्होंने कहा था उसके लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक तो चालू करी नहीं, बिल्डिंग भी अधूरी पड़ी है इनकी। एम्स में एम्स की इन्होंने मिलिट्री की घोषणा करी, अब तक कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, घोषणा है। सुपर स्पेशलिटी जो 10 हमने लिए थे एम्स में, वहाँ पे बाड़सा में, वो सब यहाँ से गए। और MBBS की फीस 40 लाख रुपए कर दी। तो ये है आपके सामने शिक्षा का। इसी प्रकार से शिक्षा भी देख लो आप। हमने जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बनाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नए IITI बनाए, 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। ये हमारे समय की उपलब्धि थी। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई, जहाँ ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, IIT भी है वहाँ पे। और ये आपका यूनिवर्सिटी है ना, क्या नाम इसकी, अशोका यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज है। इस प्रकार से बहुत बहुत बड़े हैं। ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है लॉ की। और यहाँ गुड़गांव में हमने भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखवाया प्रधानमंत्री से। 2623 नए स्कूल बनाए, 1 नया सैनिक स्कूल रेवाड़ी, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए। शिक्षा में 1 लाख से अधिक नौकरियां, 25,000 JBT, 25,000 TGT PGT, स्कूल स्टाफ 50,000, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टाफ आदि में दी। 1 लाख नौकरी हमने एजुकेशन उसमें दी। हर जिले में डाइट खोले गए। और डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना लागू की हमने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोला। सरकारी विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं खोला इन्होंने 11 साल।
भारतीय राष्ट्रीय रक्षा जो था डिफेंस यूनिवर्सिटी जो थी गुड़गांव में, जो प्रधानमंत्री शिलान्यास का, वो दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर गए, यहाँ नहीं बनवा पाया कर। 5,000 स्कूल बंद किए और जेबीटी की भर्ती 0। 38,000 टीचर पद खाली है। पीटीआई ड्राइंग अध्यापकों की नौकरी से निकाला गया। डाइट बंद किए। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को भी लागू इन्होंने उस हिसाब से नहीं किया।